ये कांटे, ये धूप, ये पत्थर, इनसे कैसा डरना। यदि राहें कठिन हो तो छोड़ी थोड़ी जाती हैं। यदि आपको डेरिवेशन नहीं आ रहा तो छोड़ करके आगे नहीं बढ़ना है। कोई भी हो, आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन अब हम लोग करेंगे। विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए भाई डेरिवेशन करना है। ध्यान से समझिए। इसमें हम पहले मान लेते हैं कि एक विलगित गोलीय चालक है। क्या है? विलगित गोली। अच्छा, विलगित मतलब समझ रहे हैं? विलगित का मतलब ये है कि ये अलग है, इसको वातावरण से किसी भी प्रकार का जो है ये लेन देन नहीं कर रहा है। मतलब ना तो ताप का, ना तो उष्मा का, ऊर्जा किसी प्रकार का वो लेन देन नहीं कर रहा है, आवेश का कुछ भी। ठीक है, तो ये विलगित गोलीय चालक है, विलगित गोलीय चालक है। तो अच्छा, विलगित गोलीय चालक की बात चल रही है तो इसमें भाई त्रिज्या हमको मानना पड़ेगा। तो त्रिज्या क्या मान ले? त्रिज्या ए मान लो। ए त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है। ठीक है, केंद्र ओ मान लेते हैं, ए त्रिज्या का विलगित गोलीय चालक है। क्लियर? अब ये चालक है, इस पर जब प्लस क्यू कूलाम का आवेश देंगे तो आवेश कहाँ जाएगा? हम लोग गास के प्रमेय में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जब चालक होता है उस पर जब आवेश दिया जाता है तो आवेश कहाँ जाता है? पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये प्लस क्यू कूलाम का आवेश इस पर जब दिया जाता है तो वह इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यहाँ तक कोई डाउट? सही है ना? कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनिए। निर्वात में मान लो कि निर्वात में ए त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है। निर्वात में ए त्रिज्या का विलगित गोलीय चालक है जिस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश देने पर यह आवेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है ना, वितरित हो जाता है। तो चालक, गोलीय चालक के लिए हम लोग जो है गास के प्रमेय से विभव ज्ञात कर चुके हैं, या पहले चैप्टर में वैद्युत धारिता और विभव ज्ञात कर चुके हैं, है ना। तो वो चीज़ें, जैसे विद्युत धारिता यदि इसके लिए निकालना हो, है ना, पृष्ठ पर विद्युत धारिता निकाले हैं, हाँ, तो कितना मिला था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, यदि त्रिज्या ए है तो ए लिखेंगे, आर है तो आर लिखेंगे। तो ऐसे ही तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता मिली थी। तो इससे क्या पता चलता है कि ये आवेश है कहाँ? चूंकि पृष्ठ पर इतना विद्युत क्षेत्र तीव्रता मिली है, तो हम जानते हैं कि क्यू कूलाम के आवेश से अगर ए दूरी है तब विद्युत क्षेत्र तीव्रता इतनी होती है। तो इसका मतलब क्यू कूलाम का आवेश है कहाँ भाई? नहीं भाई, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं तो पृष्ठ पर ही तो इतना मिला है। तो इसका मतलब जो आवेश है इस पृष्ठ से ए दूरी पर है। अब ए दूरी कहाँ है? इससे केंद्र पर, समझ में? तो आवेश देने पर पृष्ठ पर एक समान रूप से तो वितरित हो जाता है, लेकिन ये चालक इस प्रकार व्यवहार करता है कि जैसे संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर हो। समझ में? यही बात आपको लिखनी है शुरुआत में। कैसे लिखेंगे कि यदि निर्वात में, यदि मत लिखिए, ऐसे लिखिए, निर्वात में ए त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है जिस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश देने पर यह आवेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, चलिए एक दो लाइन कुछ लिख दे रहे हैं जिससे भूले ना। क्या लिखोगे कि निर्वात में ए त्रिज्या का क्या है? ए त्रिज्या का विलगित गोलीय चालक है ना। इस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, परंतु यह इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे संपूर्ण आवेश कहाँ पर हो? केंद्र पर हो। तो इतनी बात आप लिख लेंगे कि नहीं? यदि इतना हम बता दें तो बाकी इसमें लिख सकते हो कि निर्वात में ए त्रिज्या का विलगित गोलीय चालक है, जब इस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश देते हैं तो वह पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, परंतु इस प्रकार व्यवहार करता है कि जैसे संपूर्ण आवेश कहाँ पर है? जैसे संपूर्ण आवेश कहाँ है? केंद्र पर है। संपूर्ण आवेश केंद्र पर है। कोई दिक्कत? इतनी बात लिखने के बाद आपको ये फिगर बनाना होगा। ठीक, ये फिगर बनाना होगा। हमको निकालना क्या है? विलगित गोलीय चालक की
धारिता। और अभी हमने सीखा है इससे पहले कि C बराबर, फार्मूला बताइए तो C बराबर Q/V, यही ना होता है। तो भाई धारिता ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए? आवेश, जो कि हमको पता है Q कूलाम का आवेश दिए हैं, Q तो मिल गया। दूसरा चीज़ क्या चाहिए? विभव चाहिए, विभव निकाल लो। ठीक, इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे संपूर्ण आवेश केंद्र पर हो। इतना लिख करके ये फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद आपको नीचे लिखना होगा कि पृष्ठ पर उत्पन्न विभव, है ना? क्या लिखेंगे? पृष्ठ पर उत्पन्न विभव, पृष्ठ पर उत्पन्न विभव कितना हो जाएगा? V बराबर बताइए 1/4πε0 Q/A। अच्छा, अभी गलती विद्युत क्षेत्र तीव्रता गलत लिख दिए थे ना? क्या होता है? 1/4πε0 Q/A² होता है ना? विद्युत क्षेत्र तीव्रता में स्क्वायर होता है, विभव में वैसे होता है ना, 1 घात। चलिए, तो विभव के लिए ये फार्मूला मिल गया। अब क्या चाहिए भाई? आवेश पता है, विभव पता है, जो निकालना वो निकाल लो। क्या निकालना है? क्या ज्ञात करना है भाई? विलगित, बोले विलगित, अरे जो हेडिंग डाले हो भैया वही ना लिखोगे। विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी हो जाएगी? C बराबर Q/V। सही है। चलो V का मान रख के बताओ कितना लिखें आगे, बोलिए। 1/, बेगधाय का पहले तो Q लिखो, हो गया। अब ये वाला बटे लगा दो, हो गया। अब क्या लिखना बताइए? V का मान अब लिखेंगे ना। V का मान कितना है? 1/4 हाँ ε0 Q/A, हो गया। अब देखो इसमें कुछ कटेगा, Q से Q काट दो, Q से Q कट गया। अब देखो जो बचा है इसको एक लाइन और लिख देंगे, डायरेक्ट लिख दें। देख रहे हो 1/1 इतना बचा है ना, जैसे समझिए 1/, जैसे है 1/1/3, तो इसको कितना लिखते हो? 3 लिखोगे ना। अरे भैया 1/2/5 है तो इसको कितना लिखोगे? 5/2। तो वैसे इसको 3/1/1 लिखना नहीं, 3 लिख देंगे। सही है, बात समझ में आई कि नहीं? ये जैसे अगर हम कहें 1/1/5 को कितना लिखोगे? 5। वैसे देखिए ये क्या, ये पूरा कट गया, कितना मिला? 1, और ये वाला कट गया 1, और बटे कितना मिला? 4πε0A, यही ना। अब 1/1/, इतना है तो ये कितना हो जाएगा बताएं भाई? नीचे लिखना है ना। तो C बराबर कितना आ जाएगा? 4πε0A, ठीक है। अच्छा, ये तो भैया निर्वात में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? निर्वात में। तो यदि K परावैक्तांक वाले माध्यम में रख देंगे तो क्या अंतर हो जाएगा? हाँ, यदि K परावैद्युतांक वाले माध्यम में हो, माध्यम में हो क्या? माध्यम में क्या हो? विलगित गोली चालक ना। यदि विलगित गोली चालक के परावैक्तांक वाले माध्यम में हो तब धारिता कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ वाली जो धारिता है ना, इसको अलग मानिए, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा क्या? इसको C0 कह दे रहे हैं, ठीक है। निर्वात वाला विद्युत धारिता C0 कर दीजिए, और माध्यम वाली धारिता C लिख दे रहे हैं। तो C बराबर क्या आएगा? 4πε0 K/A, ठीक है। अच्छा, इसको समीकरण बनाओगे, एक तो ये है, इसको 2 बना लीजिए, इसको 3, ठीक। अब एक काम करिए कि समीकरण किसमें? 3 में 2 से भाग दिया जाए। 3 में 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। समीकरण 3 में 2 से भाग क्यों दे रहे हैं? K निकालना है हमको, सही है। तो नेक्स्ट पेज पर कर दें,
चलिए, निर्वात में विद्युत धारिता कितना मिला है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, इसको बनाए हो समीकरण 2। और माध्यम में कितना मिला है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A, ये समीकरण 3 बना था, यही ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में किससे भाग देना है? 2 से भाग देने पर ना, भाग दो। सौम्य बताओ क्या लिखें? 3 में 2 से भाग देना, C बटे C0, और फिर इधर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KA और बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। कुछ कटेगा? क्या कटेगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा कट जाएगा, A भी कट जाएगा ना। यहाँ बचा क्या? K, तो K इक्वल टू C अपान C0। तो भैया यहाँ से माध्यम के परावैद्युतांक को परिभाषित कर सकते हो, ठीक है। तो ये K क्या है? किसी माध्यम का परावैद्युतांक है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक। ये किसके बराबर होता? C क्या है? माध्यम में विलगित गोली चालक की धारिता। C क्या है? माध्यम में विलगित गोली चालक की धारिता। और ये क्या है? निर्वात में विलगित गोली चालक की धारिता है। तो इन्हीं का अनुपात ही तो माध्यम का परावैद्युतांक है। तो कैसे कहेंगे? किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम में विलगित गोली चालक की धारिता तथा निर्वात में विलगित गोली चालक की धारिता के अनुपात के बराबर होता है, ठीक। किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम में विलगित गोली चालक की धारिता तथा निर्वात में विलगित गोली चालक की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। हो जाएगा ना पूरा? एक बार फिर से देखिए और बढ़िया बढ़िया नोट बना लीजिए। देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे विलगित गोली चालक की धारिता। विलगित गोली चालक की धारिता, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा निर्वात में ए त्रिज्या का विलगित गोली चालक है, इस पर प्लस Q कूलाम का आवेश देने पर यह पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, परंतु यह इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर हो। बस इतना लिखकर फिगर बनाइए, फिर कहिए पृष्ठ पर उत्पन्न विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान A। हो गया। फिर देखिए, विभव मिल गया, आवेश मिल गया, धारिता निकाल लिए। V का मान यहाँ रख दोगे, पलट के गुणा कर दोगे, आ गया भाई। माध्यम में कर दोगे तो कैसे गुणा भाग दे दोगे, परिभाषा वाला आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। चलिए बढ़िया से नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में।